हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नए टॉपिक को। और तो हम लोगों ने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो हम लोगों ने जो हमारा पैटर्न था क्या था, टीपी, टी फॉर टाइम एंड सॉरी टीसी था पहले से आई थिंक। तो पहले हम लोगों ने सी को देखा है, टाइम और कंडीशनल को। एडवर्ब क्लॉज ऑफ हम लोग टाइम को देखा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को देखा। और आज हम लोगों के पास जो अगला टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। स्टॉप, ओके, यू डोंट स्पीक। तो दोस्तों एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में हमारे पास दो ही कंजंक्शंस होते हैं, एक है हमारा वेयर और दूसरा है वेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। क्या है वेयर, क्या होता है वेयरिवर, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सारा मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड वेयर पर बात करेंगे। तो वेयर दोस्तों अपने आप में एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है एट व्हाट प्लेस, कहाँ। ठीक है, और कंजंक्शंस की हम लोग बात कर ले तो एट और इन विच प्लेस और सिचुएशन, सिचुएशन में भी और एडवर्ब में भी। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ। वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो क्या हो गया एट व्हाट प्लेस, मींस आप किस जगह पर। वेयर आर यू, आई एम एट दाऊदनगर, आई एम एट औरंगाबाद, आई एम इन बिहार, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन इंग्लैंड, राइट। दिस इस तरह के हमारे पास क्या आएंगे, आंसर आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू पार्क एटसेट्रा। इज इट ओके। तो ये सारे हमारे पास मिलेंगे। चलिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि वेयर आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग, ओके, ये जो है हमारा, इसमें कौन सा पार्ट स्पीच है। कैन यू टेल मी हियर वेयर इज एन एडवर्ब और कंजंक्शन, टेल मी। तो सिंपल हम लोग को आंसर देंगे, कंजंक्शन होता है क्या, दीज आर लिंकर्स, इनका काम है लिंक करना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वेयर आर कोई लिंकिंग का काम कर रहा है, लिंक करने का मींस ज्वाइन करने का, डेफिनेटली। तो ये तो तुम एडवर्ब होगा, सॉरी कंजंक्शन होगा नहीं, सिंपली क्या हो जाएगा एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, राइट। सिंगल कंडीशन है एडवर्ब, मैंने नहीं मेंशन किया, मैंने पहले आपको मीनिंग समझाया, उसके बाद एग्जांपल्स में मैंने मेंशन किया, तो आप खुद से पहचानोगे। इसके बाद में तुरंत इरेज करने के बाद मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमने फर्स्ट सेकंड, सो दिस वन इज आल्सो एडवर्ब, दिस वन इज also adverb. या इन बोथ सेंटेंसेस वेयर इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। दोनों सेंटेंसेस में वेयर एडवर्ब है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर ए हाउस, मुझे एक ऐसे घर की तलाश है जी, वेयर, जहां at or in which place or situation where I can have a complete office। कोई ऐसा घर है इधर जहाँ पर मेरा कंप्लीट ऑफिस है, इंग्लिश क्लब भी चलेगा, भी क्लासरूम भी चलेंगे और एक साइड में ऑफिस भी रहेगा। पेरेंट्स आन का इंक्वायरी कर रहे हो तो दे कैन वेट फॉर मी इफ आई एम टेकिंग क्लास, राइट। तो अब मुझे बताओ कि ये जो हमारे पास वेयर है, क्या आप ये दोनों सेंटेंस है, ये सेंटेंस में डिफर समझ पा रहे हो जी। या सर दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट। फर्स्ट आई एम लुकिंग फॉर ए हाउस, मैंने बताया था लुक फॉर का मतलब टू सर्च होता है। दोस्तों यदि आप फ्रेजल वर्ब वाला मेरा वीडियो नहीं देखे तो जरूर आप जाकर देखें, मैंने कई सारे उसमें वीडियोस 6 to 7 वीडियोस हमने उस पर बनाए हैं, पार्ट्स हैं, जहां पर आपको कई सारे 100 प्लस आई थिंक 125 प्लस ही हमारे पास फ्रेजल वर्ब को हमने कवर किया है। आप जरूर उन वीडियो को देखें, ठीक है। तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तो मुझे एक ऐसे घर की तलाश है, एक सेंटेंस आई एम लुकिंग फॉर ए हाउस। दूसरा है आई कैन हैव ए कंप्लीट ऑफिस, जहां पर मुझे कंप्लीट रूप से पूरी तरीका से। कैन यू टेल मी हियर कंप्लीट विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, Complete of his adjective. adjective, definitely, okay, complete is verb, complete is adjective too. So here where is used for joining two sentence, this the first one, the second one। so हम लोग क्या कर सकते हैं here, Conjunction. Where is used as conjunction. yeah, where I can have। now next example, the snowbirds travel, जो snowbirds होते हैं वो travel करती है, कहाँ ट्रेवल करती है, वेयर इट इज वार्म। ठीक है, चलिए सेंटेंस मैंने आप ही मेंशन किया, इट इज वार्म, जहाँ पर भी वार्म होता है, एनवायरनमेंट वार्म होता है, गर्म होता है, कंफर्टेबल होता है, वहीं पर स्नोबर्ड्स क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। कैन यू टेल मी टू पार्ट्स इन दैट सेंटेंस, लिसन फर्स्ट, डोंट स्पीक। द स्नोबर्ड्स ट्रैवल, ओके, यू कैन जस्ट gesture me by just means you can answer or reply, respond me by your gesture, because if you speak it will disturb for the viewers who are watching online and they will see after the
through the video. So the snowbirds travel. That is your principal clause. And where it is warm, this is what? Adverb clause of place. This is adverb clause of place. ठीक है ना? तो ये जो हमारा where हुआ, this is called conjunction. Here ये जो where होगा क्या होगा हमारा? Conjunction. क्या आप examples बना सकते हो? Study where you are allowed to ask questions. वहीं पढ़ो जहाँ पर आपको पूछने की इजाजत हो. And study where you can improve your English. वहीं पर आप पढ़ो जहाँ पर आपकी इंग्लिश को improve. 2 sentences. May I write? Yeah, definitely it needs to write. चलिए, मैं 2 examples mention करता हूँ. आप enjoy करें आज के सेशन को. तो काफी इंटरेस्टिंग है. आज के बाद where और where रिवर को आप करें बाय. परमानेंट बाय होगा. ठीक है? Study where you can improve your skills. भाई आप वहीं पर स्टडी करो जहां पर स्किल्स को डेवलप किया जाता है. दोस्तों इंग्लिश में हमारे लैंग्वेज में 4 स्किल्स होते हैं. LSRW काफी इंपॉर्टेंट होता है. LSRW राइट. L for listening, S for speaking, R for reading and W for writing. We must need to enhance our skill. Without enhancing our skill, we cannot be a fluent speaker. It plays a very important role. All the skills are very important. Understand? So this is here. So can you tell me here where this is conjunction? Okay? Here this is conjunction. And a study this is becomes principal clause of command sentence. And that is called command. And where you can improve your skills, that is adverb clause of right. Tell me, adverb clause of place. Very nice. Next example. Okay. Similarly, I would like to stay. मैं वहीं पर ठहरना पसंद करता हूँ. Where I find peace. जहाँ पर मुझे शांति मिलती है, जहाँ पर मैं शांति पाता हूँ, वहीं पर मैं पसंद करना. ऐसे भी कहा गया वन मस्ट लिव इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट. हम लोगों के एक पीसफुल इन्वायरमेंट में ही जीना चाहिए. क्योंकि जब हमारा इन्वायरमेंट पीस नहीं होगा, शांत नहीं होगा, इन्वायरमेंट पीसफुल नहीं होगा, तो हम लोग अपने आप को ग्रोथ के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं. क्योंकि वी फील ऑल द टाइम वरीड, वी फील ऑल द टाइम एंजाइटी. सो डेफिनेटली यू कैन नॉट जस्ट ग्रो योरसेल्फ, यू कैन नॉट ग्रो योरसेल्फ. यस, तो ये हो गया. नाउ आई वुड लाइक टू स्टे. दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज. नो प्रॉब्लम, आई थिंक definitely. And where I find peace, this is adverb clause of place. Adverb clause of place. Now you have more examples you can take. Just example. I forget where I was in this story yesterday. मैं भूल गया कल मैं किस जगह पर, किस पोजीशन पर क्या था, किस जगह पर हम लोगों ने ये क्या किया था. मैं नॉवेल पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया. आज मैंने सोचा फिर से नॉवेल को आगे बढ़ाएं, पता चला मुझे तो याद ही नहीं है मैं किस जगह पर क्या हो चुका हूँ, गुम हो चुका हूँ. तो आई फॉरगेट, ये हमारा बन गया क्या, प्रिंसिपल क्लॉज. मैं उस जगह पर भूल जाता हूँ. वेयर आई वाज इन दिस स्टोरी yesterday. मैं कहाँ पर था. ये हमारा क्या हो गया, adverb clause of place. adverb clause of place. definitely. I hope here कि आप, मुझे नहीं लगता है कि आप adverb clause of place में where conjunctions को आप कवर नहीं कर सकते हैं. I hope you can frame sentences yourself. मुझे लगता है आप भी इस तरह के sentences फटाफट बना सकते हैं. ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे. अब हमारे पास एक दूसरा conjunctions है where. where कभी देखेंगे, where का मतलब adverb, ठीक है. एंड कंजंक्शंस की बात करें, इन और व्हाट, इवर, प्लेसेस और एनीवेयर, जहां कहीं भी, एनीवेयर. जस्ट लाइक वेयर एवर ही गोज ही फाइंड रिस्पेक्ट. वो जहां कहीं भी जाता है, स्टॉप, वेयर एवर ही गोज ही गेट्स रिस्पेक्ट. जहां कहीं भी वो जाता है ना, मींस एनी प्लेस ही इज सच अ ग्रेट लीजेंड.
Wherever he go, people start following him. Wherever he went, people started following him. A story of Vivekananda. Wherever he goes, people start following him in present time. दोस्तों, where का मतलब जहां और wherever का मतलब जहां कहीं, जिसको आपको याद रखना है anywhere और whatever place, कोई भी जगह हो. Wherever I go, I make lots of friends. मैं जहां कहीं भी जाता हूं, हमारे हजारों की संख्या में, बड़ी तादाद में मैं अपने दोस्त क्रिएट कर लेता हूं. Because I have quality of making friends. I possess something unique. I have different quality. Is it okay? That's why people start following me. I don't need any kind of support. People all of a sudden start supporting me. So let's begin here. You can understand. At any place you can sit. तुम बैठ सकते हो wherever you like. तुम्हें जहां कहीं भी पसंद है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? Wherever you like, adverb clause of place. तुम वहां पर बैठ सकते हो जी. तो तुम बैठ सकते हो wherever you like. तुम्हें जहां भी पसंद है. Means at any place. फर्स्ट में बैठ सकते हो, मिडिल में बैठ सकते हो, कॉर्नर में बैठ सकते हो, बैक में भी बताएं, मिडिल में, at any places. कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं. ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं. अगला कहता है इन ऑल प्लेसेस, वही सारे जगह पर और एवरीवेयर जहां कहीं भी. ऐड कोटेशंस. मैंने स्पीच तैयार किया. आप जैसे कहीं पर आपको डिलीवर करना है स्पीच, तो स्पीच में 4 चांद लगाते हैं यदि आप बढ़िया सा कोटेशन का सिलेक्शन आपने किया है. अच्छे कोटेशंस हैं. अब हमें वीमेन एम्पावरमेंट पर सपोज स्पीच डिलीवर करना है, तो वीमेन पे से रिलेटेड जो भी यदि हमारे ग्रेटेस्ट लीजेंड्स ने, फिलोसफर्स ने जो स्टेटमेंट कहा है, यदि आप उसको 4 से 5 कोटेशंस को याद करते हैं, ऑन एग्जैक्ट प्लेस पर आप पुट करते हैं, विद द रेफरेंस यू स्टार्ट राइटिंग, डेफिनेटली योर एसे विल बी यूनिक. What? Recite one. Just like any quotations that is just given on women. No. Just quotation, just like some words told by Mother Teresa, some words of Mahatma Gandhi told about the women. Just like. I cannot recall. Oh, you have. It's a great foolish for all of us to consider women as a weaker sex, gender. It is great foolish for all of us to consider a weaker sex, to consider women as a weaker sex. Or weaker gender. या weaker gender. महात्मा गांधी किस तरह से कोटेशन आई थी महिलाओं को, यदि आप weaker gender समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बेवकूफी कर रहे हैं. उन्होंने कहा है what kind of the problems or sufferings they can bear at that the same instant we lost our death. जो दर्द महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होता है, यदि वो दर्द एक पुरुष को दिया जाए तो उस दर्द में एक पुरुष अपनी जान गंवा सकता है. That is the quotations by महात्मा गांधी. वो दर्द पुरुष के अंदर सहन शक्ति ही नहीं है कि उस दर्द को झेल सके. What is scientifically, but this is the quotations. दोस्तों, for more information you can Google yourself. Okay? तो अब add quotations where ever they are needed. आप उन quotations को add कर सकते हैं जहां पर क्या कर जरूरत है. तो add quotations हमारा क्या हो गया? Principal clause. Okay? Add quotation and where they are needed. जहां इसकी जरूरत है, हमारा क्या बन गया? Adverb clause of place. ऑलरेडी आप याद देख रहे होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, मैं फोर इवर प्रिंसिपल क्लॉज का स्ट्रेट लाइन से डिनोट करता हूं और जिगजैग लाइन होता है वो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. चलिए, तो आई सी मिस्टेक्स, मुझे गलतियां ही नजर आती है जी. वेयर एवर आई लुक या लुक एट, इट्स कॉल्ड अ पेसिमिस्ट टाइप पर्सन. नहीं इन ऐसे आई वाज जस्ट चेकिंग माय कॉपी, माय स्टूडेंट्स कॉपी. ओके, and wherever my eyes goes I found there are only mistakes in that sense. Okay, I mean pessimist personality. It doesn't mean the person is pessimistic, that he always finds or sees negative. It doesn't mean it is the truth. So I see mistakes wherever I look at. ये हमारा क्या हो गया? जल्दी से बताओ. एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. मोर एग्जांपल्स मैं आपके लेकर आता हूँ. चलिए,
आई गेट रिस्पेक्ट, आई गेट रिस्पेक्ट, मुझे आदर मान सम्मान मिलता है सी वेयर इवर आई गो, वेयर इवर आई गो, जहां कहीं भी मैं जाता हूं। ओवर राइटिंग दिखाई दे रहा है, wherever I go. So wherever I go, this is adverb clause of place, and I get respect. This is principal clause. ठीक है? और examples देखो. Wherever I go, I found. या जहाँ भी जाते हो तुम भी मिल जाते हो. तो ये सेंटेंस आपने सुना होगा. Let me erase which part. चलिए मैं इसको erase कर देता हूँ. आपने देख लिया होगा. ठीक है? Wherever, अब हम क्या मैं कर रहा हूँ, जो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है उसको मैं बिगनिंग मेंशन कर रहा हूँ। Wherever ant goes, they work hard. Wherever I go, yes, let me, I will mention. Wherever I go, I find my friend. या I find you. मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ आप मुझे मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो इनविटेशन, कभी ऐसा हम लोग के साथ होता है फंक्शंस वगैरह में, कहीं पर भी गए, पता चला कि अब तुम भी पहुंच गए, तब तुम्हें भी इनवाइट मिला था, यस डेफिनेटली। तो इस तरह की चीजें सेंटेंसेस आपके में, मैंने जहां कहीं भी, ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। इज इट ओके? मोर एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, चलिए बोलिए। Wherever the legends walk, जहाँ कहीं भी जो लीजेंड्स होते हैं अपना वॉक करते हैं, मूव करते हैं, क्या होता है, पीपल बिगिन फॉलोइंग देम, फॉलोइंग देम, तो लोग उनको क्या करना शुरू कर देते हैं, फॉलो करना। Wherever the legends walk, जहाँ कहीं भी वो अपना वो रुख अपनाते हैं, तो जो लोग होते हैं उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है ना, ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एंड पीपल बिगिन फॉलोइंग देम, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। मोर एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूँ, और भी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। I find beautiful flowers. I found beautiful flowers wherever my eyes goes. मेरी नजर जहां भी पड़ती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फूलों की ओर, मंडल, ग्रोव्स, वो सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर से दिखलाई देते हैं। In this सावन मौसम, या जम्मू कश्मीर की वो खूबसूरत वादियां होगी, वो जगह होगी। आई फाइंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स वेयरएवर माय आईज गो, वेयरएवर माय आईज गोज, मेरी नजरें जहां पर भी पड़ती है मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दिस इज योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ place. So I hope you learned all the concept of where and wherever, and also I hope that you are now quite aware how to make sentences using two prepositions. So उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, और आप इन सारे कन्वेंशंस के इस्तेमाल करके अब अपने से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।